साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी, मैं आशा करूंगा कि अपने जीवन में खुशियां रखो, हमेशा मुस्कुराते रहो। साथ संगत जी एक सुंदर साखी है, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर लो और पूरा देखो। साथ संगत जी कहते हैं जितनी चादर उतनी ही पैर, जितना है उतने में खुश रहो। उसी पे एक सुंदर साखी है। एक गांव में एक संत रहते थे। संत का लोग आते थे, सत्संग सुनते थे। एक बार वो संत अपना सभी लोग से बोले, भाई मैं एक झोपड़े का घर है, उसी में रहता हूँ, सत्संग करता हूँ, थोड़ा सा एक मकान बन जाता तो मैं इसमें रहता। सभी लोग माया दिए और मकान बन गया। एक सेठ मखमल जैसा गद्दा दिया, संत वो गद्दे पे सोने लगे। संत के दिमाग में आया कि मैं बहुत बड़ा इसको चारों तरफ से घेर दूं और बहुत अच्छा बना दूं, महल के जैसा, और हमारे पास बहुत से संत हमारा सेवा करें, और मैं इसको बहुत बड़ा बना देता हूं, सब जगह से छत जैसा बना देता हूं। खर्चा बहुत लगेगा। संत वहां से कुटिया छोड़ के निकल गए। माया के लिए लोगों के गांव-गांव सबको लगे बताने, भाई मैं अपने जहां सत्संग करता हूं उसको मैं बहुत बड़ा मकान बनाना चाहता हूं, उसमें खर्चा ज्यादा है। मांगते मांगते एक गरीब कुटिया में एक लड़की अकेला रहती थी। शाम का समय हो गया, संत वहां पहुंचे। संत ने बोला, बेटी मुझे शाम हो गया है, रहने का व्यवस्था मिलेगा? बेटी ने बोला, हाँ महाराज जी रुको, मैं खाना पीना बना देता हूँ, खाओ पियो, रात यहीं रुको, सुबह चले जाओ। वो बेटी दिन भर अपना मेहनत करती थी, वहीं पे अपना जो भी खेती बाड़ी फल फूल बगीचा था अपना, उसी में खाती थी पीती थी, अपना गुजारा करती थी। उसने खाना बनाया। खाना बनाने के बाद संत को भी खिलाया, अपने खाया। खाने के बाद उसने सोचा कि खाट पे मैं संत को सुला देता हूँ और मैं जमीन पे सो जाता हूँ। छोटा सा कुटिया, थोड़े ही जगह में जमीन पे सोना, पैर भी नहीं फैला पाते हो। संत को खाट पे सुला दिया। दिन का थकी हुई वो बेटी अपना सो गई। संत को नींद नहीं आ रहा है, क्योंकि उनको मिला हुआ था मखमल का गद्दा, घर में पंखा लगा हुआ था। अब वहां पे सेठ संत बड़ा करवट बदल रहे हैं। वो बेटी को देख रहे हैं कि पांव भी पूरा नहीं फैला पा रही, बड़ा आनंद से सो गई। रात भर नहीं उठी, रात भर संत करवट बदलते रह गए। सुबह हुआ, वो बेटी से बोले, बेटी तुम्हें छोटे से कुटिया में न पंखा है, कैसे नींद आपको आता है, कैसे रहती हो? वो बेटी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, बोला, संत महात्मा मैं दिन भर अपना इधर खेती मेती करना, बगीचे में घूमना, और जो भी कमाती हूँ आनंद से खाती हूँ, वहीं खा पी के वहीं जब सोती हूँ तो वहीं दिन भर का क्या क्या कार्य किया, उसी थकावट में नींद आ जाता है। बड़ा सुकून से सो जाती हूँ, बड़ा आनंद से हूँ, मुझे कोई चीज का फिक्र नहीं है। संत अपना कुटिया से बाहर निकले तो बेटी ने बोला, संत महात्मा मुझे भी अपने कुटिया में ले चलो, जहां जहां आप माया मांगते हो मैं भी सहयोग करूंगा, मैं भी आपके साथ में उधर ही चलता हूं। संत महात्मा बोले, मुझे अब माया की जरूरत नहीं है, आपने मेरी आंखें खोल दिया। अब मेरी जो कुटिया है, बस उसी कुटिया में जो सत्संग होगा वहीं करूंगा। मैं माया लेके
मेरे अंदर अहंकार आ रहा था, मैं माया लेके मेरे पास बहुत लोग आएंगे, संत मेरे पास बहुत से दास मेरा सेवा करेंगे। अब मुझे कोई चीज का लालच नहीं, जो हमारा है उसी में मैं करूंगा, जो परमात्मा देगा उसी से कारोबार कर, उसी से कार्य आगे बढ़ाऊंगा। एक गलियों गलियों में माया मांग रहा हूं। साथ संगत जी, जो परमात्मा दे रहा है उसी में खुश रहो। ऐसा नहीं कि ज्यादा पाने के चक्कर में उसको भी गंवा दो। साथ संगत जी, छोटी सी साथी है, लेकिन अपने को ये बोलती है कि जितना परमात्मा दे रहा है उतने में ही खर्चा करो। ऐसा नहीं कि कमाई चवन्नी है, खर्चा रुपया वो नहीं करना है। जितना चादर है उतना ही पांव फैलाओ। अपने को छोटा सा कुटिया है तो उसी में गुजारा करो। महलों का सपना देखो, लेकिन सपना के चक्कर में उसको पाने के लिए और गंवा दो। बैठ जाओ घर पे, सोचते रहो धंधा पानी बंद हो गया और गरीबी आ गया। ऐसा नहीं साथ संगत जी, जो परमात्मा दिया है किसी को, सबको, सबका पेट भरता है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको देख रहा है। और अपने को हमेशा जीवन में मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, सदगुरु के चरणों में लगे रहो। सदगुरु सबको कल्याण करेगा, सबका पेट भरेगा, सबका मालिक है, सबको देख रहा है। तीनों लोग का मालिक जब हमारे ऊपर बैठा हुआ है तो हमको किस चीज का गम है? उसको सौंप दो, जो भी प्रॉब्लम रहेगा सब प्रॉब्लम देखेगा। हम क्यों घबराते हैं? हमारे पास कुछ नहीं है, सब कुछ वो देखेगा। बस आप उनके नाम का सिमरन करते रहो, सत्संग सेवा सिमरन करते रहो, हमेशा जीवन में मुस्कुराते रहो, गुरसिक का जीवन जियो। आपके जीवन में कोई चीज का कमी नहीं आएगा। और साथ संगत जी, जब सदगुरु के चरण में चले गए हो, जब ज्ञान ले लिए हो, ब्रह्म ज्ञान ले लिए, तन मन धन सब गुरु को सौंप दो। ये मेरा कुछ नहीं है, जो करेगा सब वही करेगा। हमेशा जीवन में कर्म करते रहो, उसी में आपको भाग, सदगुरु आपको उसी में परिवर्तन करेंगे। आपके जीवन की कमाई बढ़ा देंगे, आपके घर पे दुख नहीं आएगा। साथ ही दुख के कारण कितने लोग परेशान हैं, जो कमाते हैं दुख में ही पैसा चला जाता है। जब सदगुरु दुख ही काट देगा तो आपका पैसा बचने लगता है। बहुत से लोग के घर ऐसे हैं कि दिन भर काम कर रहे हैं, उनका घर पे दवा दर्पण में पैसा जा रहा है, क्योंकि वो जो कर्म किए हैं अगले जन्म का वो तो भरना पड़ता है। लेकिन सदगुरु के शरण में हो तो कटना शुरू हो जाता है, दुख को कम कर देते हैं, आपका जीवन बदल देते हैं। लेकिन हम लोग घबराते हैं, सहन नहीं कर पाते हैं। इतना साल हो गया, साथ संगत जी, कितना भी साल लगे, दुख आए चाहे सुख आए, हमेशा मुस्कुराते रहो। और साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी।